वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में। चलिए आज एक फिर से नया टॉपिक, और नया टॉपिक क्या, पुराना ही टॉपिक है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें डिफरेंस क्या है? सामान्य बोलचाल भाषा में हम लोग बोल देते हैं इसका भी मात्रक वोल्ट है, इसका भी मात्रक वोल्ट है, तो विद्युत वाहक बल कोई जगह लिख, सर्किट में हम लोग प्राय लिखते चलते हैं। लेकिन बी केयरफुल, इलेक्ट्रिक है ये, और बिजली बता के झटका नहीं देती, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। और सावधानी कब होगी? जब हम सीखेंगे और समझेंगे तब। चले टॉपिक में आते हैं। टॉपिक में आने से पहले यदि आप मेरे वीडियो में नए आए हैं, नए जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ बातें अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और अपने अन्य मित्रों के पास जरूर भेजिए। चलिए तो मैं पहले टॉपिक लिख देता हूं, फिर आगे काम करते हैं। चलिए हेडिंग लिख दिया मैंने। कुछ बातें मैं बता दूं पहले। देखिए, विद्युत वाहक बल भी एक प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस की कहा जाए जाति का है, सरनेम अलग है, उसी प्रजाति का है, लेकिन है थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। उस डिफरेंस को मैं बताना चाहूँगा। उसके लिए चलिए देखें, मैं एक सिस्टम में लेकर चलता हूँ। मेरे पास ये मान के चलिए एक बैटरी है, सपोज दैट ये बैटरी है, और इस बैटरी को मैंने एक सर्किट, इस बैटरी में एक सर्किट जोड़ा है इस तरह से, परिपथ इस तरह से मान लो मैं इसमें जोड़ देता हूँ परिपथ को ऐसे, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड में ऐसे जोड़ दिया और ये परिपथ तैयार हो गया। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस रहेगा। इस स्थिति में देखिए, विद्युत वाहक बल भी मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, और विभवांतर तो अपने आप में विभवांतर है। तो कहाँ पर इसका डिफरेंस होता है, उसको मैं इस पे यहाँ पर फोकस करना चाह रहा हूँ। देखिए, विद्युत वाहक बल जो है खुले परिपथ में, खुले परिपथ में किसी विद्युत कहा जाए स्रोत का या स्रोत के उनके टर्मिनल के बीच के अधिकतम विभवांतर, ये जो टर्मिनल है, ये मान लो बैटरी है या सेल है, इसके जो दो टर्मिनल है, प्लस और माइनस टर्मिनल, इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम विभवांतर है उसको हम कहते हैं क्या? विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक। और इस विद्युत वाहक बल, मैंने सर्किट को हटा भी दिया, तो क्या इसके टर्मिनल विभवांतर में कोई डिफरेंस होगा, कम होगी? मतलब ये जो है विद्युत परिपथ को हटा देने पर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और विद्युत वाहक बल का उपयोग मैं देखो कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ पर कर रहा हूँ? मैं सेल के लिए कर रहा हूँ या बैटरी के लिए, मतलब विद्युत स्रोत के लिए कर रहा हूँ। तो दो तीन चीज बातें बताएं। अब उसी के अकॉर्डिंग विभवांतर पर चलते हैं। चलिए, विभवांतर जो होता है किसी भी चालक या सर्किट के दो सिरों, जैसे यहां पर दो सिरे हैं, ये इन दोनों सिरों के बीच का डिफरेंस होता है, विभव का डिफरेंस होता है, यहाँ के और यहाँ का। और ये डिफरेंस कहाँ से हम लाते हैं? मैंने पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इसके माध्यम से लाते हैं, बैटरी लगा कर लाते हैं। मतलब यहाँ डिफरेंस लाएंगे तभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो धारा चलेगी। मतलब क्या हुआ? विभवांतर क्या चीज है? किसी चालक के दो सिरों के बीच के विभव का अंतर है। और मान लो किसी चालक में ऐसा सिस्टम करते हैं, उसके बाद उसको परिपथ से हटा देते हैं, तो निश्चित विभवांतर हट जाएगा। मतलब विद्युत वाहक बल जो है परिपथ में हटा देने के बाद भी रहता है, जबकि विभवांतर परिपथ हटाने पर नहीं रहता। और ये किस पर उपयोग करते हैं? विद्युत वाहक बल का उपयोग किसके लिए करते हैं? विद्युत स्रोत के लिए करते हैं, जबकि ये किसके लिए करते हैं? परिपथ के लिए करते हैं। इस तरह से देखिए दो तीन डिफरेंस आ रहे हैं, और डिफरेंस में लेकर चलता हूं। चलिए थोड़ा सा एक दो डिफरेंस पहले लिख दूं, उसके बाद फिर उस पर काम करता हूं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो विद्युत वाहक बल जो है खुले परिपथ में भी अप्लाइड रहते हैं, जबकि विद्युत विभवांतर जो है केवल और केवल बंद परिपथ या क्लोज सर्किट पर ही अप्लाइड हो सकती है। ठीक है, ये डिफरेंस इस तरह से हमको करने हैं, किस पर? विद्युत वाहक बल और विभवांतर पर। लेकिन है दोनों विभवांतर ही है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। ये किस पर है? टर्मिनल डिफरेंस है। दोनों टर्मिनल के बीच के मैक्सिमम विभवांतर को हम क्या कहते हैं? किसी भी विद्युत स्रोत के दोनों टर्मिनल के बीच के विभवांतर को या मैक्सिमम विभवांतर को हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। जबकि
किसी चालक के दोनों सिरों के बीच के विभव में अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। चले एक दो अंतर पहले मैं लिख दूं, उस पर उसके बाद फिर आगे और बढ़ते हैं। चले ये 3 डिफरेंस स्पेशली मैंने लिखा, जिसमें मैंने बताया अभी जो सिस्टम बताया उसी में देखें, उस डिफरेंस को मैं फिर से डिफाइन करूं आप लोगों के लिए। विद्युत वाहक बल किसी विद्युत स्रोत के खुले परिपथ में दोनों टर्मिनल के अधिकतम विभवांतर को कहते हैं। मतलब ये विद्युत स्रोत है सपोज दैट, तो इसमें जो 2 टर्मिनल लगे हैं, इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा या अधिकतम पोटेंशियल डिफरेंस या विद्युत क्या विभवांतर होंगे, हम उसी को क्या कहते हैं? उस सेल का या उस विद्युत स्रोत का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जबकि इसमें आए विभवांतर में आए, यह किसी परिपथ के 2 सिरों के मध्य का क्या है? विभव में अंतर है। इसके लिए नहीं, परिपथ के लिए। ये परिपथ मान लो कोई पर सर्किट हमारे पास है, उस सर्किट में यहाँ पर 2 सिरे हैं, मान लो इस सर्किट में, यहाँ तक इधर जो भी सर्किट में, इस सर्किट में जो 2 सिरे हैं, उन दोनों सिरों के मध्य का जो विभव में जो डिफरेंस होगा, हम उसको क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसीलिए मैं इसको लेकर छोटा सा प्रयास किया आपके पास लाने का। दूसरी बात यहाँ पर आती है, विद्युत परिपथ नहीं होने पर भी विद्युत वाहक बल विद्यमान रहेगा। मैंने बताया भी, भाई सर्किट क्लोज कर दिए, सर्किट खत्म कर दिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बैटरी खराब हो जाएगा, बैटरी खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। मतलब डिफरेंस रहेगा, इसमें काम करते रहेगा ये, भले हम उससे काम ना ले रहे हों, ठीक है। जबकि विद्युत परिपथ नहीं होने पर विभवांतर का अस्तित्व नहीं रहता। सर्किट क्लोज कर देंगे तो रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो विभवांतर ही नहीं होगा। सर्किट क्लोज कर दिए तो कहाँ से विभवांतर होगा? धारा ही उसमें ही प्रवाहित हो रही है, ठीक। तीसरा यहाँ पर आता है हम लोग, बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मान जो है सेल पर निर्भर करता है, वो बाह्य परिपथ से कोई लेने देना नहीं होता। जबकि विभवांतर जो है हमने पढ़ा हुआ है V प्रोपोर्शनल टू IR, ठीक है। तो विभवांतर जो है उस अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर देखें, ओम के नियम से हमने पढ़ा है V प्रोपोर्शनल V इक्वल टू IR, तो निश्चित है विभवांतर R पर निर्भर कर रहा है, प्रतिरोध पर निर्भर कर रहा है। मतलब क्या हुआ? किसी भी परिपथ का विभवांतर जो है उस परिपथ में लगाए गए प्रतिरोधों पर निर्भर करता है। और इस पर एक अंतर बताकर चलता हूं मैं, जिसको मैं बाद में लिखूंगा भी, कि विद्युत वाहक बल जो है, देखें विद्युत वाहक बल जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है? विद्युत वाहक बल का शब्दों का, संकेतों का विद्युत स्रोतों के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि विभवांतर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? परिपथ के लिए किया जाता है। इस तरह से और एक अंतर आप लिख सकते हैं आसानी से यहाँ पर मैं यहाँ पर, चलिए इसको आपके नोट्स के लिए मैं लिख भी देता हूँ। चलिए इसको मिटाकर, चलिए 2 डिफरेंस और ले लेते हैं। इसमें ज़्यादा डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस और हैं, बहुत सारे, लेकिन जो आपको सरसरी तौर से दिमाग में बैठे उन डिफरेंस को मैंने लेने का प्रयास किया है, जो आपको मैंने दिखाया भी। इसमें देखें, इस शब्द का उपयोग अक्सर हम लोग किसके लिए करेंगे? विद्युत वाहक बल का विद्युत स्रोत जैसे सेल है, बैटरी है, इनके लिए करते हैं, उनके होते हैं विद्युत वाहक बल, उनके होते हैं, ठीक। और विभवांतर के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? परिपथ में जो सिरे हैं उनके सिरों के मध्य जो विभव में अंतर होता है उसके लिए विभवांतर शब्द का उपयोग करते हैं। बात आती है अब विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। विद्युत वाहक बल के कारण ही परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जबकि परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण ही परिपथ में विभवांतर उत्पन्न होती है। बिल्कुल सिमिलर डिफरेंस है एकदम। इसके कारण धारा प्रवाहित होती है, जबकि धारा प्रवाहित होने के कारण विभवांतर उत्पन्न होती है। और ये डिफरेंस बहुत आवश्यक था आप लोगों के लिए। चलिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये डिफरेंस, और आप अपने नोट्स में अच्छे से बनाएंगे भी। ओके, थैंक यू।